ओम शांति। आज हम 3 अगस्त 2025 की मुरली पर बात कर रहे हैं, जो 28 मार्च 2006 को रिवाइज हुई थी। और इसका शीर्षक है, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये संपन्न और संपूर्ण बनना और फिर विश्व सेवा, ये कैसे जुड़ा है। जी, मुरली की शुरुआत ही बहुत सुंदर है। बाप दादा कहते हैं कि हर बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं, ज्ञान, शक्तियां, गुण, सब कुछ बराबर भरपूर। हाँ, ये बात तो है। पर फिर भी हम देखते हैं कि कोई इन खजानों से एकदम मालामाल है और कोई जैसे बस गुजारा कर रहा है। तो ये फर्क क्यों? क्या हम ही लेने में या धारण करने में कहीं कमजोर रह जाते हैं? बिल्कुल सही। बाप दादा तो सागर हैं, वो भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान मिलता है। फर्क आता है हमारी अपनी धारण करने की शक्ति में। और जिन्होंने सचमुच धारण किया है ना, अरे उनके चेहरे पर, उनके चलन में वो नशा, वो खुशी, वो संपन्नता साफ दिखती है। एकदम बेफिक्र बादशाह जैसे। कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। उन्हें पता है जो हुआ अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। अच्छा, तो ये जो स्थिति है बेफिक्री की, संपन्नता की, क्या इसी का कनेक्शन उस जमा के खाते से है जिसकी बात मुरली में है? सिर्फ मिल जाना काफी नहीं, उसे जमा भी करना है। जी, जैसे कोई स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। बाप दादा यही देखते हैं कि किसने अपने जमा के खाते में कितना डाला है। क्या सिर्फ खजाने को इस्तेमाल किया या सेवा में लगाकर उसे और बढ़ाया भी। क्योंकि ये खजाना तो आगे भी साथ जाना है ना। जी, सिर्फ सेवा कर दी वो काफी नहीं, सेवा का फल जमा हुआ या नहीं ये देखना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर ये कैसे पता चले कि खाता भर रहा है? क्या निशानियां है इसकी? और अपनी सेवा को इतना पावरफुल कैसे बनाए कि फल सचमुच जमा हो? देखिए, सबसे बड़ी निशानी है संतुष्टता। सीधी सी बात, जब आप खुद भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा की वो आत्मा भी संतुष्ट हो। अच्छा, दोनों तरफ संतुष्टता। हाँ, और इसका तरीका विधि, वो 3 बातें बताई हैं: निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल स्वभाव वाणी। निमित्त, निर्माण और निर्मल, थोड़ा खोलेंगे इसे। निमित्त भाव यानी ये समझना कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कराने वाला बाबा है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक माध्यम। ठीक है, कर्तापन का भी मान नहीं। बिल्कुल। दूसरा, निर्माण भावना, कोई अहंकार नहीं, कोई मैपन नहीं, एकदम निरहंकारी स्थिति। और तीसरा, निर्मल स्वभाव। हाँ, निर्मल स्वभाव वो निर्मल वाणी, यानी एकदम पवित्र, शुद्ध, मीठा व्यवहार और बोल। अगर इन तीनों में से एक भी कम है ना, तो फिर वो जो जमा का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो सेवा असरदार तभी होगी जब ये तीनों बातें हों। और हमें खुद को चेक भी करना होगा हर कदम पर कि क्या हमारे संकल्प, बोल, कर्म ज्ञान युक्त थे, शक्तियां ठीक समय पर इस्तेमाल हुई, गुण दिखाई दिए हमारे व्यवहार में। हाँ, और सबसे जरूरी, क्या सेवा करते हुए वो खुशी, वो हल्कापन महसूस हुआ? और वो दुआओं वाली बात भी, वो बहुत खास लगी कि दूसरों की नेगेटिविटी को सिर्फ समझो, समाओ नहीं। हाँ, ये समझना और समाना का जो फर्क है ना, ये रोज की जिंदगी के लिए बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। दुनिया में तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, नेगेटिविटी भी आएगी, उसे समझना जरूरी है, पर उसको अपने अंदर पकड़ लेना, दिल में रख लेना, वो है समाना, और उससे मन भारी होता है। सही बात है। जब हम बातों को अंदर नहीं रखते, दिल साफ रहता है, तो दुआएं लेना और देना दोनों आसान हो जाता है। और ये दुआएं तो जैसे पुरुषार्थ का फास्ट ट्रैक है। हाँ, ये तो है। मुरली में फिर समय को नजदीक लाने की बात भी है, और वो होमवर्क भी था, अहंकार और क्रोध छोड़ने का। और कहा कि परिणाम मिले जुले हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल, इशारा साफ है कि आत्म परिवर्तन की गति अब तेज करनी है। संपन्न और संपूर्ण बनने का काम इसी संगम युग में पूरा करना है, ताकि हम अपनी वो जीवन मुक्त स्थिति पा सकें। और एक बहुत बहुत जरूरी बात बताई है, साधना और साधन का बैलेंस। साधना और साधन। हाँ, आजकल साधन तो बहुत मिल गए हैं, साइंस ने बहुत तरक्की की है, सुविधाएं हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम इन साधनों के आकर्षण में, इनकी मौज में अपनी असली साधनाएं भूल जाएं। सही कहा। क्योंकि साधना हमारा अविनाशी आधार है, साधन तो विनाशी है। अल्पकाल की मौज से बचना है और अविनाशी प्राप्ति की मौज में रहना है। तो ये मौजीराम बनने से बचना है
और अतीन्द्रिय सुख की सच्ची मौज लेनी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि अपने खजानों को पहचानें, उन्हें यूज करें, सेवा में लगाकर बढ़ाएं, अपना जमा का खाता चेक करते रहें और बढ़ाते रहें, और सबसे जरूरी, साधनों के बीच अपनी साधना को न भूलें, रफ्तार तेज करें। हाँ, और अंत में जो सार बिंदु है वो भी याद रखने जैसे है। जी। धारणा के लिए है कि हर कर्म में गुण इमर्ज हो, सेवा में हल्के रहें और दुआएं लें और दें। दुआएं वरदान है कि सच्ची और साफ दिल वाले बने तो बाबा की मदद से नंबर 1 बन जाएंगे। दिल वाले ही दुआएं कमाते हैं। दिल साफ हो तो दुआएं मिलती हैं। ठीक। स्लोगन है सबके लिए शुभ सोचना और शुभ कामना रखना, यही सच्चा परोपकार है। सही। और इशारा है कि परमात्मा प्यार के अनुभवी बने, इससे योगी बनना सहज होगा और मुश्किलें आएंगी ही नहीं। वाह, वाकई ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने आध्यात्मिक कमाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कहीं बाहरी साधनों की चमक में असली चीज पीछे तो नहीं रह गई। ओम शांति।